ज़िंदगी को एक पुराने पैटर्न पे इस तरह से चलाते रहते हैं कि ज़िंदगी बोरियत सी महसूस होने लगती है। और इस घर के काम धाम में, बच्चों के पालने में और अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाते निभाते हम कहीं ना कहीं अपनी वैल्यू को इतना गिरा देते हैं कि हमारी कोई वैल्यू रह ही नहीं जाती। घर में झाड़ू पोछा, साफ़ सफाई, सबके काम तुरंत करना, सबकी ज़िम्मेदारियाँ निभाना, सबके कपड़े धुले रखना, सबके मोजे जूते रखना, सबको टिफ़िन बनाना, सबका लंच तैयार करना, सबको टाइमली खाना देना, ये सारी ज़िम्मेदारियाँ निभाते निभाते हम अपने आप को बिल्कुल भी भूल जाते हैं। हाँ, ये सच है कि कई वीडियोज़ मैं भी देखती हूँ जिसमें सेल्फ़ केयर की ज़रूर से बात की जाती है, लेकिन शायद कहीं न कहीं हम इसको सबसे नीचे वाले पायदान पे रखते हैं। सेल्फ़ केयर नाम की कोई वैल्यू हमारी ज़िंदगी में नहीं होती। हमारी ज़िंदगी में तो सिर्फ़ अपने परिवार की केयर, परिवार की खुशियाँ, ये सब ही वैल्यू करती है और इन सबको हम लोग इतना ऊपर रख देते हैं कि अपने आप को कहीं भूल जाते हैं। लेकिन इतना कुछ करने के बाद कभी भी कोई इंसान या परिवार का कोई भी एक मेंबर हमसे कभी ये नहीं कहता कि थैंक यू, या फिर कभी ये नहीं कहता कि तुम ठीक हो, कभी भी नहीं। ये शायद शब्द उनके वर्ड उनकी डिक्शनरी में है ही नहीं। ये मैं अपनी फैमिली की बात कर रही हूँ, मुझे नहीं पता और लोगों की फैमिली में क्या है, लेकिन मेरी फैमिली में मुझे ऐसा कुछ नहीं होता है। और मैं सिर्फ़ अपनी ज़िम्मेदारियों को इस तरह निभाती चली आ रही हूँ, इस घर की ज़िम्मेदारियाँ, कहीं भी तोड़-फोड़, कहीं पे कुछ भी करते-करते मैं अपने आप को बिल्कुल ही भूल गई। लेकिन मुझे अब ये रियलाइज़ होने लगा है कि ये गलत है। मुझे मेरी अपनी भी एक लाइफ़ है, मेरे अपने भी एक शौक़ हैं और मुझे अपना भी जीवन जीना चाहिए। इसी को देखते हुए मैंने आज सबसे पहले एक डिसीज़न ले लिया कि मैं घर के झाड़ू पोछा नहीं करूँगी। मैंने तुरंत ही घर का जो मेरे हेल्पर आती थी उसको मैंने कह दिया कि भाई झाड़ू पोछा अब तुम कर लो, मैं और काम देख लूँगी, क्योंकि इन सब कामों को मैनेज करते-करते मेरे पास वक़्त ही नहीं रहता था कि मैं अपने लिए कुछ करूँ। तो मैंने ये सबसे पहले एक डिसीज़न ले लिया कि मैंने हेल्पर से कह दिया कि घर की साफ़-सफ़ाई अब तुम किया करो और मैं ऊपर के काम देख लूँगी। और ऐसा करने के बाद आज मेरे पास बहुत समय था, बहुत अच्छा लगा मुझे ये डिसीज़न लेके और मैं बहुत जल्दी एक दूसरा भी कोशिश करूँगी कि मैं वो कर लूँ, और वो है मुझे जिम जॉइन करना है। मैं अब अपनी फ़िटनेस पे ज़रूर से ध्यान रखूँगी, अपनी सेल्फ़ की केयर करूँगी, क्योंकि यदि मैं खुश हूँ ना, तो मैं अपने बच्चों को खुश रख पाऊँगी, मैं अपने फैमिली को खुश रख पाऊँगी। वरना अगर मैं चिड़चिड़ी हूँ, मेरे पास अपने लिए कोई वक़्त नहीं है, मैं तो दूसरों को क्या वक़्त दूँगी? मैं बस एक मशीन बन के रह गई हूँ। तो इसीलिए मैंने आज ये काम शुरू किया और अब मैं सिर्फ़ डस्टिंग का काम कर रही हूँ। आज कई दिनों से भगवान की पूजा मैंने नहीं की थी, कुछ हेल्थ इश्यू था, कुछ कारण से मैं पूजा नहीं कर पाई, जिसकी वजह से मेरे मंदिर में थोड़ी छोटी-छोटी जैसे दाग, हाथ के दाग, पानी के दाग, इस तरह थोड़ी धूल इस तरह से बैठ गई थी। तो मैंने एक बार कपड़े से पूरे मंदिर को साफ़ किया और ये मंदिर तो बस हल्का सा गीला कपड़ा ले करके पोंछ दीजिए, बिल्कुल बढ़िया से चमचमाने लगती है। तो बस मतलब हेल्पर जो है वो झाड़ू पोछा कर रही थी, तब तक मैंने जो है नहा लिया और नहा के सबसे पहले अपने भगवान की पूजा करी। हाँ, ज़िंदगी में चाहे कितनी भी परेशानियाँ हो या तकलीफ़ हो या खुशियाँ हो, कोई भी सिचुएशन हो, बट अपने भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वास्तव में अगर हमें एक शक्ति मिलती है, एक एनर्जी मिलती है, तो वो सिर्फ़ हमारे भगवान से ही मिलती है, जिनकी हमें कभी भी हम जब बहुत मूड हमारा अपसेट होता है या हम परेशान हो जाते हैं, तो हम सबसे पहले हमारा पूजा में मन नहीं लगता है। हाँ, बिल्कुल ये बात सही है, मेरा भी पूजा में मन नहीं लगता है, मैं पीछे हट जाती हूँ, लेकिन मैं भगवान को कभी भी भूलती नहीं। मुझे लगता है कि भगवान हर पल मेरे साथ है और वही मुझे फिर से एक ऐसी एनर्जी देते हैं कि मैं अपने काम में फिर से जुटती हूँ, क्योंकि ये मेरी ज़िम्मेदारी है और जब सब ज़िम्मेदारियों को निभाती हूँ तो मैं अपनी पूजा पाठ को क्यों छोड़ दूँ। तो इसीलिए मैं अपने पूजा पाठ को भी नित्य करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं अपने ठाकुर जी में, मेरे भगवान जितने भी मेरे मंदिर में विराजमान हैं, उनकी सेवा मैं उतनी ही करूँ जितनी जितनी मेरी सामर्थ्य है, और भगवान से ही मानती हूँ कि इस सेवा को मेरे बढ़ाते चलना। मैं हर दिन आपकी आपकी मेरी भक्ति बढ़े, मेरी भाव बढ़े, मैं आपको ज़िम्मेदारी से एक काम समझ के आपकी पूजा ना करूँ, बल्कि भाव से पूजा करूँ। भले चाहे मैं आपके सामने एक ही दिया जलाऊँ, लेकिन वो भाव का दिया हो, वो ज़िम्मेदारी का दिया ना जले कभी भी।
तो बस इसी तरह से ठाकुर जी को पहले नहलाया धुलाया और उसके बाद अब उनका श्रृंगार, गर्मी बहुत है इसलिए कॉटन के कपड़े भगवान पहन रहे हैं और बहुत हल्का सा श्रृंगार कर रहे हैं। बिल्कुल मोतियों की पतली पतली माला और बिल्कुल वाइ मतलब सफ़ेद कपड़े, मतलब कि जैसे ऐसे कपड़े जो आँखों को चुभे नहीं। तो इसलिए ये भगवान के लिए मैंने इस तरह के कपड़े लाए हैं। भगवान को इत्र लगाया, भगवान को माला फूल माला चढ़ाई, माला जो उन पहनते हैं वो पहनाया और अब राधा रानी के हाथ और पैर के पायल पहनाऊँगी। ये तो अभी ऐसे ही मोतियों का है, बट मैं बहुत जल्दी ही अपनी राधा रानी और ठाकुर जी के लिए चांदी के ये चीज़ें बनवा लूँगी। हाथ के कड़े और पैजनियाँ ये सब मैं चांदी का कर दूँगी और भगवान मुझे सक्षम बनाएगा कभी तो मैं इसे सोने का भी ज़रूर से कर लूँगी। मतलब सक्षम क्या बनाना, भगवान की इच्छा जब मतलब कि ऐसा नहीं कि मैं सक्षम नहीं हूँ और कामों के लिए कर सकती हूँ तो क्या भगवान के लिए नहीं। लेकिन मैं कोशिश पूरी करूँगी कि भगवान को जल्दी से जल्दी ये सब चीज़ें चांदी में और फिर सोने में मैं बदल दूँ। तो इस तरह से भगवान के ये सारे कपड़े पहनाने के बाद अब ठाकुर जी अपने आसन पे बैठेंगे। अभी मैंने भगवान को मुकुट नहीं पहनाया है, अभी पहले उनको चंदन और टीका लगेगा, उसके बाद भगवान मुकुट भी पहन लेंगे। तो ये भगवान की आज मेरी बहुत जल्दी पूजा हो रही है और मैंने काम को अपने इसलिए भी हल्का किया क्योंकि बहुत सारे अभी स्कूल खुलने वाले हैं तो स्कूल में बच्चों के टिफ़िन हैं, बेबो को पहुंचाना है, बेबो को लाना है। तो बहुत सारी ज़िम्मेदारियां और भी पड़ने वाली हैं क्योंकि अभी तो छुट्टियां चल रही हैं, अभी तो सब देर सबेर चल रहा है, लेकिन अब बस 1 हफ़्ते के बाद सब कुछ फिर से चेंज हो जाएगा, पूरा रूटीन बदलेगा। तो इसीलिए एक हेल्पर का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद नाश्ते की बात आ गई तो नाश्ते में आज बनाने जा रही हूँ आलू की कचौड़ी, क्योंकि इधर इलाहाबाद में पानी अच्छे से बरस रहा है। बरस क्या रहा है, उमस भी बढ़ गई है, पानी तो गिर ही रहा है और पानी गिरने के साथ साथ उमस कभी हो रही है, कभी बादल घिर रहा है, तो मौसम थोड़ा तो ठंडा हो ही गया है। और तो इसीलिए आज जो है ये एक चटनी बनाई जिसमें आम की चटनी और टमाटर की भून करके बनाऊंगी। तो आम तो आजकल जैसे भी कच्चे लाओ बस 1-2 दिन रखो, नहीं कि वो पीले पड़ जाते हैं तुरंत। तो ये पीले हो गए थे हल्के से आम, तो मैंने इसको ये तेल डाल करके तवे पे ये आम को रख दिया और इसी तरह से मैं टमाटर को भी रख दूँगी। इन सब को मुझे ऐसे हल्का सा रोस्ट करना है तावे पे और उसके बाद फिर इसमें मैंने 7-8 लहसुन की कलियां भी डाली थी और थोड़ी सी लाल मिर्च, खड़ी लाल मिर्च। वैसे ये बहुत नुकसान करती है खड़ी लाल मिर्च, लेकिन ऐसे ही डाल दिया, लेकिन ये मुझे बहुत नुकसान करती है और मुझे तो तुरंत पेट में जैसे एक जलन सी मचने लगती है। तो आज मैंने बहुत दिनों बाद इसको यूज़ किया, वरना ज़्यादातर मैं इसको बस ऐसे तड़के में खड़ा खड़ा डाल देती हूँ। उसके बाद आलू बॉईल कर लिया था तो आलू मैश कर लूँगी, क्योंकि आलू की कचौड़ी बनानी है तो बस फटाफट से आलू मैश कर लूँगी। आलू की साइज़ अब की बार मैं नहीं गई थी मार्केट लेने के लिए आलू, तो बच्चे जब ले आते हैं, यानी कि शान जब आलू ले आता है तो उस बच्चे को अब क्या पता सब्ज़ी कैसे लानी है, तो बहुत बड़ी बड़ी आलू ले आ दिया था। तो उसको मैंने बीच से काट काट के उसको जो है उबाल लिया था और बड़ी आलू अंदर से थोड़ी ख़राब भी होती है, 1-2 इसमें भी ख़राब थी। तो बस आलू जितनी मुझे ज़रूरत थी उतना आलू छील लिया और अब इसको मैश कर लिया। देखा तो एक बार इसको चेक कर लेंगे कि टमाटर और आम की स्थिति क्या है, तो बस ये थोड़े से गल तो गए ही थे। टमाटर थोड़ा सा टाइम लिया गलने में, लेकिन आम और लहसुन फटाफट से गल गए थे, क्योंकि आम तो ऑलरेडी पका हुआ है बिल्कुल, मतलब कि। तो फिर बस मैंने एक बार इसको और धीरे ढक दिया, मैंने कहा कि 2-3 मिनट बाद फिर आम जो है वो निकाल लूँगी। लेकिन अभी टमाटर थोड़े से हार्ड हैं और टमाटर का तो अब सीज़न जाए चला ही गया है। अब तो बस वो हाइब्रिड वाले टमाटर आ रहे हैं कि पता नहीं कैसे टमाटर आ रहे हैं, लेकिन बस वही है, कुछ चीज़ों में टमाटर की बड़ी ज़रूरत होती है, इसलिए टमाटर घर में रहना बहुत ज़रूरी होता है। आम पक चुके थे तो बस आम को मैंने निकाल लिया और अभी टमाटर को मैंने तावे पे छोड़ दिया है। अभी इसको थोड़ी देर और गलाऊंगी और बस इसको फिर से पलट दिया था और पलटने के बाद इसको फिर से ढक दिया था। आम के अब आलू को फ्राई करना है तो थोड़ा सा तेल डाला और तेल डालने के बाद इसमें थोड़ी सी राई डाली, थोड़ा सा जीरा डाला और फिर थोड़ा सा धनिया जो होता है, खड़ी धनिया, उसको मैंने कूट करके उसको डाल दिया था। उसके बाद फिर आलू, जो मैश किया हुआ आलू है, उसको मैंने डाल दिया था। तो
इसको बस फ्राई करना है। और आलू की कचौड़ी बहुत अच्छी लगती है, स्पेशली मेरी बेबो को बेहद पसंद है आलू की कचौड़ी। और कल उसकी मतलब कि उसकी थोड़ी सी तबीयत सर्दी ज़ुकाम उसको थोड़ा सा हुआ है, तो मैंने कहा कि वो खा लेगी मन से। वैसे वो सब बहुत चूज़ी हैं, वो सब बस बेबो स्पेशली बहुत चूज़ी है। बेबो वही खाती है जो उसको टेस्ट में आता है, मतलब जो उसको अच्छा लगता है। वो ऊट पटांग चीज़ें मतलब सब कुछ नहीं खा सकती है। उसके बाद थोड़ा सा अदरक घिस करके तेल में ही डालना था, मैं भूल गई थी, तो ऊपर से आलू के साथ डाल दिया था। उसके बाद मसाले डाल दिए, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डाला था और थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया था। लास्ट में बिल्कुल थोड़ा सा नमक डाल दिया था। पहले इसको अच्छे से पहले खूब फ्राई कर लिया तेज़ आँच मतलब कि धीमी आँच पे, और फिर उसके बाद धनिया पत्ती डाल दिया था और सबसे लास्ट में अमचूर पाउडर डाल दिया था। तो ये मेरा आलू फ्राई होकर के रेडी हो गया था। अब इसको मैं निकाल लूँगी और पंखे के नीचे रख दूँगी। जब तक मेरा आटा गूँथेगा तब तक ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, क्योंकि गरम-गरम तो आलू जो है वो पूड़ी में नहीं भरा जाता है। तो बस इसको मैं निकाल करके पंखे के नीचे रख दूँगी ताकि ये बिल्कुल ठंडा हो जाए। टमाटर तब तक गल चुका था, तो बस अब चटनी बनाने की बारी। तो इसका जो है वो आम का जो गुदा है वो बिल्कुल निकाल लिया था चम्मच से। आराम से, बिल्कुल आराम से निकल जाएगा, इसमें कोई भी मेहनत ऊपर से ये पक चुका है, गल चुका है, तो ये बिल्कुल आराम से फटाफट से निकल आया। अब सारी चीज़ों को डाल करके टमाटर का टमाटर और ये मिर्ची को छोटी छोटी टुकड़े में काट लिया था, लहसुन, आम और मिर्ची ये सभी डाल करके और थोड़ा सा नमक इसमें डाल दिया था। और फिर उसके बाद टमाटर के छिलके निकाल करके इसको भी मैंने इसी में ग्राइंड कर लिया था। वैसे इसको जैसे कूच दे, जैसे कुटनी वाली चीज़ें हो उसमें कूच दे तो ये चटनी और अच्छी लगेगी। मेरे पास है नहीं, एक है तो वो थोड़ा सा कम मतलब उसका छोटा मुंह है, तो उसमें वो भाग मतलब बहुत बिखरेगी, इसलिए मैंने नहीं, मिक्सी जार में ही इसको पीस लिया था। एक मैंने प्याज काट के इसमें डाल दी थी और थोड़ा सा धनिया धनिया पत्ती डाल दी थी। बस ये मेरी चटनी बन के रेडी हो गई। उसके बाद फिर मैंने आटा गूँथ लिया था। और स्पीड में इसलिए दिखा रही हूँ कि ब्लॉग मतलब कि बहुत चीज़ें मतलब इतना लंबा वीडियो रहता है, तो स्पीड में बस दिखा देती हूँ कि हर चीज़ दिख भी जाए और ज़्यादा समय भी ना लगे। तो बस आटा बन के रेडी हो गया था। आटा इसमें थोड़ा सा ढीला ही साना जाता है, बहुत टाइट आटा नहीं साना जाता, क्योंकि जब भी किसी पूड़ी में फिलिंग भरी जाती है तो आटे आटे को हमेशा थोड़ा ढीला रखना चाहिए ताकि वो फैल सके। अगर बहुत टाइट आटा रहेगा तो वो फट जाएगा। वैसे आलू की कचौड़ी बहुत आसान होती है बनाना, मतलब कि जैसे वो दाल वाली पूड़ी वूड़ी रहती है वो सब बहुत मुश्किल होती है, लेकिन आलू की कचौड़ी तो बहुत आसानी से बन जाती है। बस तेल डाल दिया था कढ़ाई में, रिफ़ाइंड बिल्कुल यूज़ करना बंद कर दिया है। बहुत रेयर रिफ़ाइंड यूज़ होता है। जैसे सैंडविच वैंडविच में कड़वा तेल, सरसों का तेल डालना ठीक नहीं लगता है, तो फिर रिफ़ाइंड यूज़ होता है। इसके अलावा सभी चीज़ें सरसों के तेल में ही बनती है। तो बस अब चेक कर रही थी कि तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म हो गया कि नहीं। तो बस जब तेल गर्म हो जाएगा तो फटाफट से कचौड़ी छानने लगूँगी। तो इतना सुबह आज मतलब कि जब सुबह का नाश्ता तो मेरे यहाँ हमेशा ही बनता है। बहुत मतलब बहुत कम बार ऐसा होता है कि मेरे यहाँ सुबह नाश्ता ना बने। लोगों के यहाँ सुबह जल्दी खाना ही बन जाता है, बहुत अच्छा होता है जिनके यहाँ खाना जल्दी से बन जाता है। मेरे मायके में भी जब हम लोग के पापा गवर्नमेंट जॉब में रहते थे पापा, तो जाते थे तो सुबह सुबह जल्दी से खाना बन जाता था और नाश्ते में हम लोग को पराठा, मतलब रोटी की जगह पराठा सेक दिया जाता था। लेकिन अब हम लोग के टाइम पे ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो जब छुट्टियां रहती हैं तो सुबह नाश्ते में ये सब बनता ही बनता है। तो कुछ ना कुछ स्पेशल डेली ही नाश्ता बनता है और दिन में फिर चावल दाल रोटी सब्जी बनेगी। तो बस अब फटाफट से कचौड़ियाँ बननी चालू हो गई। तेल अच्छे से जब गर्म हो जाता है तो थोड़ा सा फ्लेम को थोड़ा मीडियम आंच में रख करके फटाफट से कचौड़ी छानते जाए। और बढ़िया से मेरी कचौड़ी फूल भी रही थी और बढ़िया भी बनी थी, टेस्ट भी बहुत अच्छा था। और इसमें जो मैंने धनिया कूट के डाली थी उसका टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा था और चटनी तो लाजवाब बनी थी। मेरा शान बोला कि आप
आप ऐसी अच्छी चटनी कैसे बना ली? तो हमने कहा बस बना लिया। तो कहे अब मैं बोल दिया तो अब आप दोबारा नहीं बनाएँगे? हमने कहा नहीं, नहीं बना देंगे, अभी तो आम मेरे पास है तो आम की और बना दूँगी। वरना वो उसका एक प्रॉब्लम है कि वो जल्दी कोई चीज़ जो है वो टेस्ट नहीं करता है। और मैं उसको कहती हूँ टेस्ट करो, वो मुझसे कह रहा था सॉस दे दीजिए, हमको चटनी मत दीजिए। हमने कहा पहले टेस्ट करो, उसके बाद अगर नहीं अच्छी लगेगी तो सॉस खा लेना। और जब टेस्ट किया तो कह रहा है मेरे लिए रख दीजिए, दिन में खाना खाने में भी मुझे चाहिए। तो यही होता है, बच्चे टेस्टी नहीं करना चाहते, बस वही सॉस वॉस से खाना पसंद करते हैं। तो चटनी बहुत अच्छी बनी थी। आप अगर नहीं बनाते हैं कभी तो आप इसको ज़रूर से ट्राई करिएगा। वैसे ये चटनी तो बनती रहती है, मम्मी मतलब मेरी सासू माँ इसको बनाना मुझे सिखाई कि ऐसे बनाओ। उसके बाद ये देखिए नाश्ता बन के रेडी हो गया। तो कचौड़ी और चटनी, ये बहुत अच्छा नाश्ता होता है जब पानी वानी बरसता रहे या बरसात का जब मौसम रहे। शाम का समय हो गया था तो बस जा रहे थे थोड़ा सा मार्केट के लिए। तो सुल्तान, जब हम कभी तैयार होते हैं तो सुल्तान ऐसे ही आके चिपक जाता है कि आप लोग जा रहे हैं हमको छोड़ के, तो उसको मैंने थोड़ा सा ऐसे ही प्यार किया और अब हम लोग जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग शान बेबो फूडीज़। तो अभी हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। तो बेबो का बर्थडे आने वाला है, बेबो के लिए देखेंगे कोई ड्रेस अच्छी मिल जाए और अपने लिए कुछ कुर्ती लेंगे। तो आज चलते हैं, अभी दिन का बज रहा है 1 और मौसम बहुत अच्छा है। तो चलते हैं, पहले कुछ शॉपिंग वॉपिंग कर लेते हैं। तो बस दोनों बच्चों को बैठाया और स्कूटी से चले जा रहे थे सिविल लाइंस की तरफ। और मौसम बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा मौसम था। बल्कि मैंने तो कुछ बेबो से कहा बेबो 3 बजे चलते हैं, लेकिन बेबो ने कहा नहीं मम्मी आप चलिए, देखिए मौसम बहुत अच्छा है। और जब मैं बाहर निकली तो वास्तव में मौसम बहुत अच्छा था। मैं अपनी स्कूटी, मेरी बहुत मतलब कि मैं अपनी स्कूटी से ही चलती हूँ, मुझे अपनी स्कूटी बहुत प्यारी है। और मेरी स्कूटी तब से मेरे साथ चल रही है जब से ये दोनों बच्चे मतलब स्कूल जाना शुरू किए, यानी शान जब प्ले ग्रुप में जाता था तब से मैंने ये स्कूटी चलाना शुरू किया। और ये देखिए रास्ते में हम लोग पहुँचे ही थे कि पानी बहुत तेज़ हो गया। फिर हम लोग एक साइड में खड़े हो गए थे, पानी बहुत तेज़ बरस रहा था तो गाड़ी नहीं चलाई जा रही थी। तो फिर एक जगह हम लोग रुक गए कि भाई थोड़ी देर रुक जाते हैं। उसके बाद जब थोड़ा हल्का हुआ पानी तो फिर चले और फिर हम लोग पहुँचे जहाँ पर हम लोग को जाना था। वहाँ जाने के बाद बेबो की कुछ ड्रेसेस हम लोग ने देखी। अच्छा लग रहा लेकिन बेबो यहाँ पर भी मतलब वो हर मामले में बहुत चूज़ी है और उसको यहाँ पर कुछ मतलब बस एक ड्रेस पसंद आई जिसको मैंने ले लिया। उसके बाद फिर हम लोग जब बाहर निकले तो फिर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि दिमाग ख़राब हो गया। लगा कि अब नहीं चला जा सकता और शान लगातार ज़िद कर रहा था चलिए चलिए, लेकिन मैं मना कर रही थी। और अब यहाँ से निकले तो फिर देखते हैं, हम लोग को कहीं कुछ खाना पीना भी है। लेकिन अभी यहाँ बारिश इतनी तेज़ हो रही है कि हम लोग यहीं पर वेट कर रहे हैं और बारिश रुक जाए तब चलते हैं बाहर। लेकिन अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत दिनों बाद इलाहाबाद में बारिश हो रही है। तो बारिश बहुत तेज़ है, गाड़ी चला जाए, घर ही बहुत ना, खाना पीना नहीं। अरे चलो कुछ खा लो। घर चल के मैगी कहाँ धीमी हो गई। और बच्चों की ज़िद के आगे मुझे फिर निकल जाना पड़ा और बिल्कुल रास्ते में इतना भीग गई थी कि पानी टप टप गिर रहा था। फिर हम लोग किसी जगह पे जा नहीं सकते थे क्योंकि जीन्स वीन्स में से सब में जगह से पानी गिर रहा था। उसके बाद रास्ते में मोमोज़ था तो मैंने कहा मोमोज़ ही खा लो। तो फिर ये मोमोज़ हम लोग ने गरम गरम खाया था और इतनी ज़्यादा भीग गई थी कि पूरे सर से पूरे कपड़े से सिर्फ पानी चू रहा था। तो बड़ी मुश्किल से मोबाइल ही पकड़ा हुआ था क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा पानी गिर गया था, पूरे मतलब पूरे भीग गए थे हम लोग। ये एक कुत्ता आ गया था तो मैंने कहा भाई खा लो तुम कुछ, लेकिन वो कुछ खा नहीं रहा था। उसके लिए बिस्किट दिया तब भी वो नहीं खाया। उसके बाद घर के बिल्कुल पास आ गई तो मुझे भूख लगी थी तो ये गरम गरम समोसा छान रहे थे। तो फिर मैंने समोसा ले लिया था और फिर घर पे जाके चाय और समोसा खाया था। तो ये था आज का व्लॉग। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा और यदि अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर से करिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए, मस्त रहिए। गुड बाय एंड टेक केयर। तो घर आ गए हैं और मौसम बहुत अच्छा। कहाँ जा रहे हो?
मौसम तो बढ़िया हो रहा है, क्रिकेट खेलेंगे। तो घर आ गए हैं और मौसम बहुत अच्छा है। रास्ते से समोसा खरीदा है और अब हम लोग सब लोग समोसा खा रहे हैं। उधर माँ खा रही है, इधर बेबो खा रही है और मैं खा रही हूँ। तो बहुत टेस्टी लग रहा है और बरसात जब होती है ना तो ये सब चीज़ें बहुत टेस्टी लगने लगती है। तो भले ही चलिए बस खाते हैं पहले समोसा।